कांग्रेस के प्रवक्ता फर्जी खबरें फैला रहे हैं G7 के समिट को छोटा दिखाने के लिए। चुप जोकर कहीं का। G7 हानिया पनीर कौन है? मतलब पहली बार नाम सुन रहा हूँ मैं कि हानिया पनीर है, मीर है, फलाना क्या है? अरे क्यों नहीं नाम? अरे हानिया अमीर हो या पनीर हो, मुझे क्या लेना देना भाई? दोस्तों, गोदी मीडिया ने झूठ बोलने और जलील होने के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। अच्छा, जब पाकिस्तानियों ने तुम्हारा शारीरिक शोषण किया तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ? तो one of my life's best experiences ever. लंबी लंबी छोड़ने में वैसे भी इनका कोई मुकाबला नहीं है। ये साले झूठ ऐसे बोलते हैं जैसे इनका खानदानी पेशा ही झूठ बोलना हो। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं होंगे और इसकी वजह भी नरेंद्र मोदी की बढ़ती पॉपुलैरिटी ही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये मोदी का पहला 5 नेशन टूर होगा। इस बीच एक नया सर्वे आज आ गया है। नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उस सर्वे में आगे निकल गए हैं। क्या बोला तूने? नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उस सर्वे में आगे निकल गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गोदी मीडिया के कुछ फनी और मज़ेदार भोंगियां दिखाने वाले हैं। भारत का मीडिया पूरी दुनिया में हंसी का पात्र बन चुका है, लेकिन अभी भी उसे अपनी शाख से ज्यादा अपनी सरकारी विज्ञापन पाने की फिक्र है। कितनी अजीब बात है ना? सही पकड़े हैं। सबसे पहले ये वाला सीन देख ले, जहाँ पर गोदी मीडिया का एक एंकर बिकाऊ मीडिया कहने पर भड़क गया है। आगे देखिए इसके साथ क्या क्या होता है। दिनों से मैं सुन रहा हूँ मीडिया बिकाऊ है और यहाँ पर 4-5 लोग जो है वो दिन पे ट्विटर पे एक सब पूरी टोपा होगा एकदम। गैंग है पूरा, वो पूरा गैंग कराता कि नोएडा चैनल दिस, नोएडा चैनल दैट। आई वांट टू टेल देम टुनाइट। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हम कंट्री की बात करते हैं तो करना। सिर्फ आपको तथ्य निकाल के दिखाऊंगा। आज मैं यंग इंडिया अखबार की मैं कॉपी निकाल के लाया हूं, जिसको मोहनदास करमचंद गांधी ने एडिट किया है। मोहनदास करमचंद गांधी ने एडिट किया है। तेरा तो गेम बजाना पड़े। क्या हो रहा है? अरे मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है। ये तो लेने के देने पड़ गए। दोस्तों, एक तरफ गोदी मीडिया हर वक्त शोर मचाता है कि इंडिया का S-400 बिल्कुल महफूज है, पाकिस्तान ने इसे तबाह नहीं किया। दूसरी तरफ इसको चलाने वाला अगले जहां पहुंच भी गया है। शहीद राम बाबू एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को चलाने का काम करते थे। अभी 4 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। बांदर भावे F-35 भी दे रहे हो ना, इन्हां दा बांदर नंडा पाकिस्तान एयरफोर्स ने कर ही देना है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਖਤਮ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਿਸਾਈਲ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲੌਕ ਤੇ ਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫੱਕੀਆਂ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਤੇ ਭਈਆ ਜੀ ਹਰੀ ਐਜੈਕਟ ही कीते फिर। दोस्तों, पाकिस्तान से चंगी तरह खुटक आने के बाद मोदी जी क्रिस गेल के रिश्तेदारों के हत्थे चढ़ गए। मोदी भी सोचता होगा कि ये मैं कहाँ फंस गया हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान से शिकस्त के बाद गोदी मीडिया ने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ पर भी एक डोंगी बाबा किसी असली डॉक्टर के हत्थे चढ़ गया है। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है आपको हॉस्पिटल नहीं उनके धाम पे पहुंचना चाहिए। सब कुछ तो वही ठीक हो जा रहा है, लेकिन मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है जब आप कह रहे हो कि 15 मिनट में आप कैंसर का 4th स्टेज, 3rd स्टेज, 2nd स्टेज खत्म कर देते हैं। बाबा कुछ तो शर्म करो, कुछ तो अपने ऊपर। आपको समझ ही नहीं है आप क्या बोल रहे हो बाबा। आप 1 घंटे से सुन रहा मैं आपकी बात। मेरी बात सुनो, ये आपका डोमेन नहीं है ट्रीटमेंट करना, पेशेंट्स को धोखा देना। बाबा याद रखो, मेरी बात सुनो बाबा। बाबा मैं कह रहा हूँ ये तमाशा बंद करो। 15 मिनट में कैसे पेशेंट ठीक होगा? अरे सुन ली बात, हटाओ इधर ले आओ तुम। अरे कहा ले जा, भाग कर रहे हैं अभी तो डॉक्टर साहब। दोस्तों, यहाँ पर भी अंजना ओम कश्यप अपोजिशन वालों को तड़ियां लगा रही थी, लेकिन इस बंदे ने तो अंजना के साथ साथ मोदी की भी धोती खोल के रख दी। 26/11 के बाद क्या किया? अंजना जी, 26/11 के बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं गए थे नरेंद्र मोदी जी की तरह। नरेंद्र मोदी जी गए थे गिद्ध की तरह। नरेंद्र मोदी जी गए थे घड़ियाली आंसू रोने।
बच्चा बचपन में मगरमच्छ पकड़ता था, वो 26/11 के बाद बड़ा होके मगरमच्छ के आंसू रोके कह रहा था कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब दो, लव लेटर मत लिखो। तो मोदी जी सीज फायर क्यों निकले? आप तो फायर थे, चले थे फायर लगाने, वो हो गए आप सीज फायर। यही नहीं दोस्तों, मिसाइल पाकिस्तान में बन रहा है और चीखें इंडियन न्यूज स्टूडियो से आ रही है, क्योंकि इनको भी पता है कि हमने मिसाइल का टेस्ट इन्हीं पर ही करना है। की नजर गाजा पर है, लेकिन पाकिस्तान की नजर और उसकी मिसाइल का निशाना अमेरिका पर है। ट्रंप को इस बात का जल्द पछतावा होगा कि उन्होंने असीम मुनीर को अमेरिका बुलाकर सम्मान क्यों दिया, बगल में बिठाकर लंच क्यों कराया, पाकिस्तान को मित्र देश क्यों कहा। दोस्तों, ये है अर्नब गोस्वामी। इस डकन ने जलील होने का ठेका उठा रखा है। यहाँ पर भी किसी ने इसे मेंटल बोल दिया है। प्रॉब्लम है नरेंद्र मोदी सीजे बोल दीजिए ना, सीधी तरह से जलते हैं हम, अंदर से जलते हैं। इधर अखिल स्वामी जी, इधर से हम जलते हैं। बर्नॉल दूं? आपने कहा बर्नॉल की जरूरत है, मैं तो हिलता नहीं हूँ। अरे अब बीच में मत बोलिए। मैं कुछ नहीं, बीच में मत बोलिए। नहीं, बर्नॉल की जरूरत है तो बता दीजिए, तुरंत दे दूंगा। ट्रीटमेंट की जरूरत है। किस चीज की ट्रीटमेंट? आपको एक साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये भी देख लीजिए जनाब, इंडियन मीडिया अभी तक हमारे जहाज गिराए जा रहा है। सुबह सुबह नशा करके स्टूडियो आने का यही अंजाम होता है। पाकिस्तान का ये बहुत महंगा एयरक्राफ्ट, ये C-130 एयरक्राफ्ट, ये भी भारत ने गिरा दिया है। ये है चीन का एक ड्रोन, विंग लूंग ड्रोन, भारत ने ये भी मार गिराया। ये जो फाइटर हैं, 6 फाइटर, पाकिस्तान के 6 फाइटर भी भारत ने गिरा दिए। चलो चलो जाके इलाज करो अपना। दोस्तों, इंडियन मीडिया ने पाक भारत जंग में इतना झूठ बोला कि पूरी दुनिया में इनकी बदनामी हो चुकी है। अब तो इनके अपने लोग ही इनका मजाक उड़ा रहे हैं। टीवी देखा था, टीवी में जो मीडिया में चल रहा था कि हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया है, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया है, उसके बारे में ये अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम अरे इंडियन मीडिया वाले सब तो हमको तो लग रहा था कुछ ये पत्रकार सब जो हो गए ऐसे 3 फीट का पाइप खरीद के और लाहौर घुस गया था सब। तो लग रहा है कि क्या हो गया है, ये नहीं समझ में आ रहा है। सॉरी। और उसपे पीछे से सायरन, अभी की ताजा खबर कराची से। एक तो कोई है, कोई चैनल वाला, अब हम यहाँ नाम नहीं बोलेंगे, वो तो पाकिस्तान पार करके अफगानिस्तान घुस गया। इसी तरह एक तो इंडिया के लोगों से हार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। अब जरा ये वाला सीन भी देख लें। ऐसे कप्तान गए, हार गए, पुलिस भी ऐसे कप्तान, हार गए, पुलिस भी ऐसे कप्तान। कप्तान अगर चाहिए तो ले जाओ यार, आप सुनो, ऐसा आदमी कप्तान होगा तो कैसे काम चलेगा। दोस्तों, जंग के बाद इंडिया की आवाम पूरी तरह भड़क चुकी है। अब तो इन्होंने मोदी और गोदी दोनों को जलील करना शुरू कर दिया है। 18 घंटे काम करते हैं, आप बोले निकम्मा है। कि जिसने 35 साल तक भीख मांगी हो, वो बुढ़ापे में 18 घंटा काम कर सकता है। आप लोग सोचिएगा जरूर। और आपने बताया 18 घंटे काम बड़े बड़े मीडिया वाले दिखाते हैं। अरे बड़े बड़े मीडिया वाले तो दलाली करते हैं, आप तो नहीं करते हैं। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।